हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर नंबर भी 8 ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सभी का पास एंड मतलब सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फर्स्ट में आपको क्या करना है, रीड करना है क्वेश्चंस को कि एक्चुअली में क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग बनाने का, ठीक है। तो द अकाउंटिंग इक्वेशन वन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ बिजनेस का एक्टिविटीज है जो कि दिख रहा होगा। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, एंड परचेज गुड्स वन क्रेडिट, पे ऑफ क्रेडिट एंड पे सैलरी। कुछ बिजनेस का एक्टिविटीज है, उसी में रिलेटेड इसी में इंक्लूड आपका एसेट्स है और कुछ लायबिलिटीज है, कुछ क्रेडिट है, कुछ कैश है, कुछ स्टॉक्स है, कुछ फर्नीचर्स है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, वन बाय वन करके पोस्टिंग में रिकॉर्ड करना है। पोस्टिंग मीन्स क्या होता है, फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट जो होता है आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं पहले वो बताते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, एसेट्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन में एसेट्स लिखिए, उसके बाद इक्वल टू लायबिलिटीज लिखिए प्लस कैपिटल्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। उसके बाद आपको देखना है कि बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, उसी का नाम हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो कैश है, स्टॉक्स है, क्रेडिट है, वो सैलरी है, ठीक है। तो हम लोग अब तीनों को क्या लिखना है, कैश क्या है, रियल क्या है, एसेट्स है। जो एसेट से रिलेटेड है उसे हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, तो कैश लिखेंगे, स्टॉक्स लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट क्या है, लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिट लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल जो है आपके पास कैपिटल, उस कैपिटल को सेम आपको उतार देना है, ठीक है, सेम लिखना है कैपिटल्स। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स तो हो गया, और कुछ एक्टिविटीज है नहीं, सैलरी है। सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंसेस है, आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो आपके पास कैश क्या हो रहा है, आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो कैपिटल से ही माइनस करेंगे, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस का कैपिटल है उसी में आप किसी सैलरी मतलब किसी को सैलरी पे करेंगे, तो क्या आपका जो कैश है वो तो कम होगा ही, हम कम होगा आपका कैपिटल बिजनेस का, तो कैपिटल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे आपका सैलरी को, ठीक है। तो आपको समझ गए कि कैसे कैसे नाम लिखा हुआ है, कैश क्यों लिखा हुआ है, स्टॉक्स क्यों लिखा हुआ है, क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है, कैपिटल क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटीज क्या है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 lakhs, ठीक है। अमित जो है स्टार्ट कर रहा है बिजनेस यानी कि कैपिटल्स, ठीक है। तो कैश के नीचे हम लोग लिखेंगे कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम लोग नंबर 1 देंगे, ठीक है, नंबर 1, और कैश लिखेंगे 5 lakhs, ठीक है। और स्टॉक्स में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो इसमें 0 लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग टोटल यहाँ इधर देखेंगे क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट में कुछ एक्टिविटीज नहीं हुआ तो 0 लिखेंगे। उसका कैपिटल क्या है, जो आपका बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं उसी को तो कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल में कितना आएगा आपका 5 lakhs, ठीक है। उसके बाद इधर कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुआ है, छोड़िए। द नेक्स्ट एक्टिविटीज देखते हैं, नंबर 2 एक्टिविटीज। नंबर 2 में क्या है आपका, परचेज गुड्स वन क्रेडिट। आप परचेज को गुड्स मतलब परचेज कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं बट क्रेडिट परचेज है, क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज, और स्टॉक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो स्टॉक्स के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, कितना में परचेज कर रहा है, 50,000 में, तो 50,000 देंगे, ठीक है। क्या है, क्रेडिट है। यदि कैश रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस करते कैश में, ठीक है। तो यहाँ कैश नहीं है, क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट को क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड के क्रेडिट साइड में 50,000, ठीक है। और जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को सेम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 एक्टिविटीज। नंबर 3 एक्टिविटीज में क्या हुआ है, तो नंबर 3 में आपको देखना है पे टू क्रेडिट, जो भी क्रेडिट था उसे पे कर रहा है, कितना में, 30,000। अभी भी 50,000 का था क्रेडिट, उसमें से पे कितना कर रहा है, 30,000, ठीक है। 30,000 रुपया पेमेंट कर रहा है, कितना में, 50,000 में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पे कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, आउट ऑफ बिजनेस जा रहा है तो कैश माइनस होगा, तो कैश माइनस होगा इसलिए इसे कॉस्ट में लिखें, ठीक है। कॉस्ट में लिखिए इसे, यहाँ इस टाइप से, ठीक है। कितना, 30,000। उसके बाद स्टॉक में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो स्टॉक में 0 दीजिए। उसके बाद लिखेंगे क्रेडिट कितना, जितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 30,000, तो 30,000 लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, पे कर रहे हैं। उसका कैपिटल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
बैलेंस, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल था 5 लाख, ठीक है। 5 लाख में आपने क्रेडिट परचेज कितना कर रहा है 30,000, ठीक है। 30,000 तो 30,000 क्या होगा, माइनस होगा, तो 4,70,000 आएगा बैलेंस, ठीक है। उसका जो भी स्टॉक है, स्टॉक्स को लिखिए 50,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या हो रहा है, टोटल था 50,000 का क्रेडिट सेल, उसमें से 30,000 ही पेमेंट हो रहा है, मतलब अभी भी 20,000 रुपीज क्रेडिट है, ठीक है। उसका जो भी कैपिटल का एक्टिविटीज है, कैपिटल को सेम लिख दीजिए 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 4 एक्टिविटीज। 4 एक्टिविटीज में क्या हुआ है, पे सैलरी, हम सैलरी पे करें कितना 5,000 का। जब हम लोग सैलरी पे करते हैं तो बिजनेस का जो कैपिटल है उसी से हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। कैपिटल में तो जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल से माइनस होगा, ना कि कैश से, ठीक है। तो जो पे सैलरी तो कैपिटल माइनस होगा, तो हम लोग को क्या लिखना है, नंबर 4 में जो भी एक्टिविटीज है 5 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैश में, ठीक है। 5,000 कैश में माइनस करेंगे 5,000, उसके बाद 5,000 माइनस करेंगे आपका कैपिटल में, दोनों में माइनस होगा, कैश भी घटेगा और कैपिटल भी घटेगा, ठीक है। तो दोनों में मेंशन करेंगे 5,000, ठीक है। उसके बाद जो निकालेंगे बैलेंस, ठीक है। इतना ही एक्टिविटीज लास्ट है, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल एक्टिविटीज कितना आपका बैलेंस 4,70,000, ठीक है। उसमें से 5,000 आपका माइनस होगा सैलरी, तो 5,000 जब सैलरी माइनस होगा तो बैलेंस क्या बचेगा 4,65,000, ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया। जो भी स्टॉक है स्टॉक्स को स्टॉक लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, उसमें देखना है जो भी आपके पास क्रेडिट है 20,000, तो उस 20,000 को क्रेडिट लिखिए। उसके बाद 5 लाख जो है उसमें से माइनस होगा आपका क्या सैलरी, तो सैलरी 5,000 माइनस होगा तो 4,95,000 होगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करने पे आपका अमाउंट जो है वो सेम आएगा, ठीक है।